अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर शफीक चीमा है। मैं डिप्लोमेट अमेरिकन बोर्ड ऑफ इंटरनल मेडिसिन और नेफ्रोलॉजी हूँ। आप देख रहे हैं नेफ चैट डॉक्टर शफीक चीमा। मजीद वीडियोस और अपडेट्स के लिए हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें। आज हम बात करेंगे अगर किसी का GFR ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट या EGFR 90 से नीचे ड्रॉप हो गया है, 89 से लेके 60 के दरमियान है, तो टेक्निकली मेडिकली हमारी लैंग्वेज में आप स्टेज 2 क्रॉनिक किडनी डिजीज़ में फॉल करते हैं, क्योंकि आपका गुर्दे का फंक्शन कम हो गया है। तो अब ये जो स्टेज 2 किडनी डिजीज़ है, इसके साथ आपके यूरिन में प्रोटीन भी आ सकती है, प्रोटीन यूरिया भी हो सकता है, एल्ब्यूमिन यूरिया भी हो सकता है, साथ ब्लड प्रेशर भी बढ़ सकता है, इसकी अलामत भी हो सकती हैं और नहीं भी हो सकती, क्योंकि ज़्यादा लोग इस वजह से अपने टेस्ट नहीं करवाते कि उनका ख्याल होता है कि उनको तो कोई सिम्टम अलामत या साइन ही नहीं है। तो ये वो स्टेज है जिसमें आपका किडनी का फंक्शन काफ़ी कम हुआ हो सकता है और हो सकता है आपको कोई अलामत भी ना हो, या हो सकता है कि आप में अलामत हो। तो दोनों सूरतों में अगर तो अलामत हुई तो आप, अगर आपने इग्नोर की तो फिर भी आपको पता नहीं चलेगा, अगर आपने इग्नोर नहीं की तो आपको पता चल जाएगा किडनी डिजीज़ है। लेकिन ज़्यादा लोग वो हैं, 1 in 4 पाकिस्तानीज़ को किडनी डिजीज़ है जिनको शायद पता नहीं होता। ओवरऑल दुनिया में जिन लोगों को किडनी डिजीज़ होती है, जिनको पता होता है, वो 10% होते हैं, 90% को पता ही नहीं होता। तो आप नहीं चाहेंगे कि आप उन 90% में फॉल करें कि आपको पता ही ना हो कि आपके जिस्म में क्या हो रहा है। तो अब हम बात करेंगे स्टेज 2 क्रॉनिक किडनी डिजीज़ की, जिसमें आपका GFR जो है ना 60 से तो ऊपर है, लेकिन 89 या उससे नीचे नीचे, तो ये भी बहुत बड़ी रेंज है। 61 अगर है तो काफ़ी किडनी फंक्शन रिड्यूस हो गया है, 88 89 है तो शायद एसेंशियली आप नॉर्मल ही हो अभी किडनी फंक्शन, वो तो आपको नेफ्रोलॉजिस्ट बताएगा। अब क्वेश्चन ये राइज होता है कि इस सिचुएशन में आपने करना क्या है। नंबर 1 तो आप अपना डायग्नोसिस कंफर्म करें, आप एक दफ़ा टेस्ट रिपीट कर लें, हमारी लैब्स का भी अल्लाह ही हाफ़िज़ है। आप इंटेग्रेटेड मेडिकल केयर IMC में आएँ, लैब अपनी कराएं, आपकी प्रॉपर लैब होगी, आपका डायग्नोसिस होगा, कंफर्म हो जाएगा, या किसी और स्टैंडर्डाइज लैब से करा लें। RFT दोबारा करेंगे, यूरिन का टेस्ट करेंगे प्रोटीन के लिए, अल्ट्रासाउंड करेंगे, तो कंफर्म हो जाएगा डायग्नोसिस कि वाकई आपका GFR इतना है, या आपके यूरिन में कोई प्रोटीन तो नहीं आ रही, ब्लड तो नहीं आ रहा, अल्ट्रासाउंड में कोई मसला तो नहीं है। दूसरे नंबर पे फिर आप जो है ना इसको मैनेज करेंगे कि ये GFR डेफिनेटली कम है, आप स्टेज 2 में फॉल करते हैं। अगर आपको ब्लड प्रेशर है तो उसका अच्छा इलाज होगा, अगर डायबिटीज़ है तो उसको अच्छी तरह से कंट्रोल करेंगे, अगर हार्ट डिजीज़ है, दिल का मसला है तो उसका इलाज होना चाहिए। और फिर साथ साथ आप अपनी इस हेल्थ को मॉनिटर करेंगे, मॉनिटरिंग द किडनी हेल्थ थर्ड नंबर पे इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। कि ये नहीं है कि एक दफ़ा चेक कर लिया, मैं कंट्रोल कर रहा हूँ, फिर किडनी फंक्शन को मॉनिटर ना करें। GFR फॉल कर सकता है, किडनी डैमेज प्रोग्रेस कर सकता है, या बेहतर हो सकता है ट्रीटमेंट के साथ। दोनों सूरतों में आप इसको मॉनिटर करेंगे। अगर आपको सपोज करो साथ स्वेलिंग भी हुई थी, तो आप देखेंगे आपकी स्वेलिंग नीचे जा रही है, प्रोटीन आती थी, प्रोटीन कम हो रही है, क्रियाटिन कम हो रही है, GFR बढ़ रहा है, तो ये मॉनिटरिंग विद किडनी फंक्शन, ब्लड टेस्ट, यूरिन टेस्ट साथ साथ होती रहेगी। चौथे नंबर पे आप अपनी डाइट एडजस्ट करेंगे, लाइफस्टाइल एडजस्ट करेंगे, जैसे नमक का इस्तेमाल, सोडियम कम कर देंगे। प्रोटीन, मोस्ट ऑफ द CKD डाइट्स इंक्लूड मॉडरेशन इन प्रोटीन, यानी प्रोटीन थोड़ी सी कम लें, प्लांट बेस्ड प्रोटीन लें। एनिमल बेस्ड प्रोटीन तो होती है ना, चिकन होता है, गोश्त होता है छोटा बड़ा, इसके अलावा मछली होती है, अंडे होते हैं। इनके ऑपोजिट जो प्लांट बेस्ड प्रोटीन है, जैसे चने हैं, दालें हैं, लोबिया हैं, ये जो है थोड़ी सी किडनी पे इनका जो लोड है वो थोड़ा रिलेटिवली कम होता है। इनके रिजल्ट में, एंड रिजल्ट में यूरिक एसिड, हाइड्रोजन आयन, एसिड लोड थोड़ा कम होता है। अगर आपका पोटेशियम या फास्फोरस ज़्यादा है, यूजुअली इस अर्ली स्टेज में ज़्यादा होता नहीं है, लेकिन अगर है तो फिर ज़्यादा पोटेशियम और ज़्यादा फास्फोरस वाले खाने भी नहीं लेंगे, एडिक्वेट अमाउंट ऑफ वाटर इनटेक करेंगे। तो ये सारी डाइटरी चेंजेस आप करेंगे। पाँचवें नंबर पे ये कि आप, वही वाली बात है कि किडनी, ऑलरेडी किडनी थोड़े डैमेज है तो फर्दर डैमेज नहीं करेंगे, कोई ऐसी दवाइयाँ नहीं लेंगे जैसे आइबुप्रोफेन है, नेप्रोक्सन है, हर्बल सप्लीमेंट है, खामखा एंटीबायोटिक्स नहीं लेंगे, हैवी मेटल्स नहीं लेंगे, कुश्ते नहीं लेंगे,
स्मोकिंग नहीं करेंगे, ड्रिंक नहीं करेंगे, सारी अच्छी चीज़ें करेंगे और बुरी चीज़ों से परहेज़ करेंगे। छठे नंबर पे ये कि हेल्दी लाइफस्टाइल, एक्सरसाइज, वॉक, वज़न कंट्रोल में, स्ट्रेस मैनेजमेंट, प्रॉपर स्लीप, प्रॉपर हाइड्रेशन, ये सारे बड़े इंपॉर्टेंट हैं। और एंड में ये मॉनिटरिंग ऑफ द सिम्टम्स, आपकी जो भी सिम्टम है या रीनल फंक्शन टेस्ट में नॉर्मेलिटी है उसको आप मॉनिटर करेंगे। कि अगर हाथ में स्वेलिंग थी, आपका जीएफआर कम था, तो आप जीएफआर को मॉनिटर करेंगे और साथ साथ अपनी जो है ना वो स्वेलिंग की अगर डॉक्टर ने मेडिसिन दी है उसको देखेंगे। अगर आपको फटीग थी किडनी डिजीज़ की वजह से, उसमें क्या बेहतरी हुई है, अगर साथ अनीमिया था उसकी मैनेजमेंट क्या है। डॉक्टर ने आपको इस स्टेज में, अगर आपको ब्लड प्रेशर और शुगर है या जिस भी वजह से अंडरलाइंग वजह को ट्रीट करने की दवाइयाँ भी देनी है। कुछ केसेस में कुछ ब्लड प्रेशर की दवाइयाँ होती हैं जैसे एसी इनहिबिटर, एआरबी, या उनके साइड इफ़ेक्ट्स हैं इलेक्ट्रोलाइट्स पे, उनसे खांसी हो सकती है, ब्लड प्रेशर ज़्यादा कम हो सकता है। इसी तरह से अगर शुगर की दवाई दी है, जैसे डेपाग्लिफ्लोजिन वगैरह है उसका रोल है, तो उससे ब्लड प्रेशर कम हो सकता है। उससे जो है वो कभी कभार यूरिन इन्फेक्शन हो जाते हैं, उससे क्रियाटिनिन बढ़ जाती है, उससे जीएफआर कम हो जाता है, लेकिन उनके फ़ायदे भी हैं। तो ये एक अच्छा नेफ्रोलॉजिस्ट या एंडोक्रिनोलॉजिस्ट इकट्ठे मिलके ये तय करेंगे कि आपको कितनी डोज देनी है जिसका आपको फ़ायदा ज़्यादा नुकसान कम है। तो इस स्टेज में क्लोज फॉलोअप ज़रूरी है, नेफ्रोलॉजिस्ट को दिखाना ज़रूरी है, और अंडरलाइंग बीमारी जिसकी वजह से किडनी की डिजीज़ हुई है उसका इलाज बड़ा ज़रूरी है। और साथ ही साथ जो थोड़ी थोड़ी कॉम्प्लिकेशन या पेचीदगियाँ पैदा होनी शुरू हो गई हैं उसका इलाज बड़ा ज़रूरी है। तो ये थी आपकी स्टेज 2, या आपका अगर जीएफआर 60 से 89 या 90 के दरमियान है तो आपने क्या करना है। तो मुझे उम्मीद है कि इस तरह की वीडियो आपको पसंद आएगी। तो आप और भी कमेंट्स कर सकते हैं कि हमें इस टॉपिक पे वीडियो देखनी है या वीडियो हम करना चाह रहे हैं, तो फिर मुझे उससे आइडिया आ जाता है, फिर मैं उस लिहाज से बनाता हूँ। थैंक यू।